स्वागत है युक्ति एजुकेशन में। यहाँ हम सीखेंगे मैथ के बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए। हेलो भाइयों, नमस्ते। मैं हूँ पप्पू और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की दुनिया में। ठीक है, अभी हम प्रॉफिट और लॉस का अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जरूर देखें, क्योंकि आप डायरेक्ट फार्मूला पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जो कंसेप्ट मैं बताया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट वीडियो में वो जरूर देखें। ठीक है, लेकिन उसका क्वेश्चन में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट कैसे बनाना है सो हम सीखेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाइए मेरे साथ और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनाना है। अगर हम कहें किसी वस्तु को बेचने पर 38% के लॉस हो जाता है। ठीक है, देखिएगा सेलिंग प्राइस में कितना की 38% के लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो क्या होगा। ठीक है, 38% के। अब बताइए 38% मतलब लिख सकते हैं, ये परसेंट के मतलब क्या, 100 का बटा में क्या लिखेंगे बाबू, 100 लिखेंगे। ठीक है, 100 बटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, ये लॉस बोला गया, लॉस बोला गया। इसको लिखा जा सकता है 19 बटा में क्या लिखेंगे, 50, 19 बटा 50। ठीक है, इसको 2 से काट लीजिएगा, इसको भी 2 से काट लीजिएगा, है ना, 2 से काट लीजिएगा। यानी टोटल कॉस्ट प्राइस यदि 50 रुपए है, इसमें 19 का मुझे लॉस हो गया, 19 का लॉस हो गया। ठीक है, यानी सीपी और एसपी का मुझसे रेशियो पूछा, सीपी और एसपी का रेशियो पूछा, तो सीपी कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, और एसपी कितना हो गया, एसपी अगर निकाले कि कितना होगा तो बताइए, एसपी कितना होगा, 31 होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ए। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, बात समझ गए, इतना भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट सोचेंगे ये कितना होगा, 19 होगा, बटा में कितना होगा, 50 होगा, कितना हो जाएगा, 50 19। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, 50 ही दिख रहा है, 50 डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहता है एक लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना हो जाता है। ठीक है, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का 17 गुना हो जाता है। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी जो है, सीपी इसका 17 गुना हो जाता है। ठीक है, सीपी का 17 गुना हो जाता है, सीपी का 17 गुना हो जाता है। ठीक है, सीपी का 17 गुना हो जाता है। देखिए ये सीपी जो है, सीपी का 17 गुना हो जा रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का 17 गुना हो जा रहा है। और विक्रय मूल्य आगे बोला जा रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के जो सम है, योग है, उसके 8 गुने के बराबर है। ठीक है, लागत मूल्य सीपी और एसपी का जो सम है वो 8 गुना के बराबर है। ठीक है, तो सीपी लिख देते हैं और ये एसपी लिख देते हैं और ये दोनों का सम निकालते हैं, सम निकालते हैं, तो ये 8 गुना के बराबर है, 8 गुना के बराबर। कोई परेशानी है नहीं ना। यहाँ से डायरेक्ट सीपी और एसपी का हम क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सीपी और ये 17 सीपी, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सीपी हो जाएगा। इधर कितना होगा, 8 एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए सीपी अपॉन में क्या होगा, एसपी, यहाँ 8 अब बटा में क्या लिखेंगे, 9। ठीक है, यानी 8 रुपए के जो वस्तु था उसको 9 रुपए में बेचा गया। 8 रुपए की जो वस्तु है उसको कितना में बेचा गया, 9 रुपए में बेचा गया। कितना का प्रॉफिट हो गया, कितना के, 1 का प्रॉफिट हो गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा है। ठीक है, तो 1/8। ठीक है, 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5% के बराबर होता है। 1/8 जो होता है 12.5% के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सी हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे ही कर लेना। ठीक है, बोला जा रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 84 times is equal to the cost price of 105 times। ठीक है, यानी वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य 105 रुपए, वस्तु का जो विक्रय मूल्य 105 वस्तु को लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, 84 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 105 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो 84 वस्तु का हम एसपी लिख देते हैं, एसपी 84 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 105 वस्तु के सीपी के बराबर है, सीपी के बराबर है। ठीक है, सीपी के बराबर है। ठीक है, अगर इसको काटा जाए तो 21 चौका 84। ठीक है, और इसको 21 पचे काट सकते हैं, 21 पचे। ठीक है, एसपी और सीपी का हम यहाँ से रेशियो ले ले, क्या होगा, ये 5 होगा, अब बटा में ये 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये 4 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये गुना में था इधर आया भाग में हो जाएगा।
तो मेरा सीपी बताइए, सीपी कितना है 4, इसमें बेचे कितना, 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेच रहे हैं, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। इंटू में क्या लिखेंगे 100%, ठीक है। या तो 1/4 किसके बराबर होता है 25% के बराबर, 1/4 किसके बराबर होता है 25% के बराबर होता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। ये देख सकते हैं कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया 2021 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 850 रुपए के वस्तु का लागत मूल्य जो है 559 रुपए 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 850 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यानी ये हम लिख देते हैं, ये 850 वस्तु का जो सीपी होगा, 850 वस्तु का जो सीपी होगा वो 595 वस्तु के एसपी के बराबर होगा, एसपी के बराबर होगा, ये बोला जा रहा है। अगर इसको हम इसको काटे तो ये कट जाएगा 10 बार में, ठीक है, और इससे ये कट जाएगा 7 बार में, कटेगा। देखिए 10 बार में कटेगा, 7 × 35 हो जाएगा, 7 × 8 56, 3 कितना होगा 59 हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। यानी सीपी और एसपी का यहां से हम रेशियो ले ले तो क्या हो जाएगा, ये 7 होगा अपॉन में 10 होगा। यानी कोई वस्तु 7 रुपए में खरीद के लाए थे, उसको बेच दिए हम 10 रुपए में। कोई वस्तु को 7 रुपए में खरीदे और बेचे कितना में 10 रुपए में बेचे हैं, कितना का प्रॉफिट हो गया 3 का प्रॉफिट हो गया, कितना का प्रॉफिट 3 का प्रॉफिट हो गया। इंटू में क्या होगा 100%, या बोल सकते 1/7 किसके बराबर होता है, 1/7 जो होता है वो 14.28% के बराबर होता है, 14.28% के बराबर होता है। इसमें अगर 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42.84% हो जाएगा, 42.84% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट बनाना नहीं है, डायरेक्ट सवाल को करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर हिट करना है, ठीक है। एग्जाम में आपको समय नहीं मिलने वाली है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे हिट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है एक फल विक्रेता 80 संतरे बेच करके 95 संतरे के मूल्य वसूल लेता है, ठीक है। एक फल विक्रेता जो है बेचता कितना है 80 संतरा, लेकिन उससे मूल्य कितना वसूल लेता है 95 संतरे का मूल्य वसूल लेता है। यहां देखिएगा, इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए ये जो कॉस्ट है 95 संतरे का कॉस्ट लेता है और सेलिंग करता है कितना 80 संतरे, 80 संतरे सेल करता है लेकिन कॉस्ट लेता है 95 संतरे का, ठीक है। यानी बताइए 80 संतरे सेलिंग करता है, सेलिंग यानी एसपी, ठीक है, और कॉस्ट लेता है कितने के 95 संतरे का कॉस्ट लेता है, यानी सीपी, ठीक है। अब बताइए इसको अगर काटा जाए 19 बचे हो जाएगा और ये 16 बचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसपी और सीपी का अगर रेशियो निकाले तो कितना होगा 19/16 होगा, ठीक है। यानी लिखेंगे यहाँ 16 रुपए में कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, ठीक है, 16 रुपए में खरीद रहे हैं और 19 रुपए में बेच रहे हैं, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 3 के प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 3 के प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इंटू में 100%। इसका परसेंटेज वैल्यू निकालकर मुझे बताएंगे, कमेंट में बताएंगे इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, वो कमेंट में बताएंगे, ठीक है। कमेंट में मुझे बताएंगे कि इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है 33 पुस्तक का जो लागत मूल्य है X पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। 33 पुस्तक का जो लागत मूल्य है X पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी हम यहां से अगर बोले 33 वस्तु को, पुस्तक को जितना में खरीदा जाता है, 33 पुस्तक को जितना में खरीदा जाता है, 33 पुस्तक को जितना में खरीदा जाता है उतना ही में X पुस्तक को उतना में बेचा जाता है, ठीक है। X पुस्तक को उतना में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। मुझसे X का मान पूछा है और कुछ नहीं दिया है, बोला है लाभ 10% होता है। एक और चीज दिया है, लाभ जो होता है, प्रॉफिट जो होता है वो 10% होता है। ये 10% क्या है, 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 10% के मतलब 1/10, ठीक है। और ये प्रॉफिट होता है, इसका मतलब 11/10। मेरा 10 रुपया में हम खरीद के लाया, 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया, यानी कितना होगा 11/10। ये एसपी होगा, ये एसपी होगा, और ये जो होगा ये सीपी होगा, ये सीपी होगा, ठीक है। यानी 10 रुपया में कोई वस्तु को हम खरीदे और बेच दिए 11 रुपया में, प्रॉफिट कितना क्या हो गया 1 रुपए का हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो। अगर यहां से हम रेशियो निकाले तो ये सीपी होगा अपॉन एसपी आएगा, और यहां लिख सकते हैं ये एक्स होगा और बटा में 33 होगा। एक बात बताइए, अभी हम देख रहे हैं हमारे अनुसार प्रॉफिट कितना का हो रहा है, हमारे अनुसार सेलिंग प्राइस कितना का है
11 का। सेलिंग प्राइस कितना का? 11 का। और सवाल कर रहा है सेलिंग प्राइस है कितना का? सेलिंग प्राइस है कितना का? तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? 33 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 33 है। तो बताइए जब 33 है तो ये क्या गुना है? 3 गुना। और पूछा है हमसे कॉस्ट प्राइस, एक्स का मान पूछा है, यानी कॉस्ट प्राइस पूछा है। एक्स ही तो कॉस्ट प्राइस है ना, तो इसका मतलब 10 का मान मुझसे पूछा है, ठीक है। तो 10 का मान पूछा है, इसका 3 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 30 रुपए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।